नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो तो अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि गुंडा राज चल रहा है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो लोग बिहार को जंगल राज बता रहे हैं उनके खुद के राज्य जंगल राज बने हुए हैं। जी हाँ, कैसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर त्यागी, जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत त्यागी जिसने महिला के साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया दोस्तों बल्कि महिला के खिलाफ जो बोला अब उसके समर्थन में हजारों लोग खड़े हो गए। बताएंगे कैसे आप बीजेपी के नेता ही अपने इस्तीफे दे रहे हैं उसके लिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दे बीजेपी में लोग नेता नहीं बल्कि गुंडे पलते हैं। जी हाँ, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बताएंगे उत्तर प्रदेश से दो वीडियो सामने आए कैसे वकील ही जो है दोस्तों अपनी भाषा में गुंडागर्दी कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तो बीजेपी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार। बोले बीजेपी बनाती रहे सपने, हम कहीं नहीं जाने वाले। जो 14 में आए थे वो अलबत्त चले जाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में भिड़े दो समुदाय। जी आपको बता ताजियों के वक्त जमकर हुई पत्थरबाजी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुझे तिरंगे से प्यार लेकिन चीन के लिए उससे भी ज्यादा चिंता, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखनऊ की शाही ईदगाह को दोस्तों जबरदस्त तरीके से आपको बता दें 15 अगस्त के लिए सजाया गया। पहली बार ईदगाह में दिखे झंडे ही झंडे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तराखंड के बाकायदा सीएम पुष्कर सिंह धामी की गुंडागर्दी। बोले जिसके घर झंडा नहीं लगा मुझे फोटो भेजो, कांग्रेस ने दिलाई आरएसएस की याद, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के नेतृत्व में आज जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं उसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेर लिया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को गुंडा करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि इनके अपने राज्यों में गुंडागर्दी चल रही है। सबसे बड़ा जंगल राज तो उत्तर प्रदेश ही बन चुका। तेजस्वी ने कहा उत्तर प्रदेश में ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है और ना ही वहां के लोग योगी सरकार से डरते हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग हमसे कह रहे हैं कि अब बिहार में जंगल राज आ जाएगा वो लोग पिछले, आप समझिए दोस्तों, पिछले लगभग 8 साल से या 7 साल से जंगल राज चला रहा है। किस तरीके से दोस्तों बिहार में जो ये राजनीति की जा रही थी इसको जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर बरसते हुए जो है यहाँ पर तेजस्वी ने कहा कि दरअसल बीजेपी जिन जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां हर जगह दोस्तों पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे तब फेल हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री कुछ करके नहीं दिखा पाते। 10 बार जनता से वादे किए गए दोस्तों लेकिन 10 बार उन वादों को पूरा नहीं किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हम और आप प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हर जगह हिंदू मुसलमान, हर जगह मंदिर मस्जिद, सिर्फ इस पर ही राजनीति होती है लेकिन कभी देश के असल मुद्दों पर राजनीति बीजेपी नहीं करती। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को असली मुद्दों पर बात करने से डर लगता है क्योंकि बीजेपी की राजनीति सिर्फ दोस्तों इर्द गिर्द हिंदू और मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूमती है, वो मेन मुद्दों को दरकिनार कर देती है। आज देश में तेजस्वी ने कहा इतनी महंगाई बढ़ रही है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार को डर लगता है इन मुद्दों पर बात करने से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों भी उत्तर प्रदेश में दोस्तों गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। वकील ने उड़ा दी योगी आदित्यनाथ के कानून की धज्जियां। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दोस्तों वकील बकायदा जज को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों इसका नाम है नितिन यादव और योगी राज में कैसे गुंडा राज है दोस्तों ये आज आप समझ लीजिए। कोई दोस्तों आप समझिए जज अगर कोई फैसला देता है तो कोई वो फाइल लेकर ही भग जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नेता और कहता है मैं तो फाइल लेके भगा ही नहीं। अब एक और वीडियो सामने आया दोस्तों, गाजियाबाद का ये वीडियो है।
ये नितिन यादव जो दोस्तों ये एक वकील है, ये कह रहा है हमने जज से साफ साफ कह दिया है कि ये गाजियाबाद है, यहाँ कोई गलतफहमी में मत रहना। यहाँ पर आप समझिए, इसकी भाषा सुनिए, यहाँ पर तो एसपी भी पिटा है और जज भी पिट सकता है। यानी कि दोस्तों बेसिकली नितिन यादव, जिसको वहां का सहकारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, कि ये देखे किसको इंसाफ मिल रहा है किसको इंसाफ नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था को देखे वहां की। लेकिन दोस्तों ये गुंडागर्दी की भाषा का यूज कर रहा है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो जज को धमकी दे रहा है ये सीधे सीधे दोस्तों, और ये साफ साफ कह रहा है कि यहां पर तो भैया गाजियाबाद में जो है यहाँ पर एसपी भी पिटा है और जो है यहाँ पर जज भी पिट सकता है अगर उसने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश का एक वकील, समझिए एक वकील जज को धमकी दे रहा है दोस्तों, तो फिर कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, ये आप समझ लीजिए कि ये खुलेआम उन तमाम जजों को धमकी दे रहा है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ सुनाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, यहाँ तो एसपी भी पिटा है, तुम जज भी पिट सकता है, डैश डैश डैश। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, लेकिन दोस्तों असल में कानून व्यवस्था क्या है ये आप बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, ये दो लोग ऐसे दोस्तों जो बार बार एक चीज पर जोर डालते हैं कि जब से हम सत्ता में आए हैं तब से बाहुबली खत्म हो गए हैं। लेकिन दोस्तों बाहुबली कहाँ खत्म हुआ है? ये एक छोटा सा टुच्चा वकील जजों को धमकी दे रहा है खुलेआम, ये होता है बाहुबली। जो जज किसी को, बीजेपी के नेता को सजा सुना दे और वो बीजेपी का नेता दोस्तों फाइल लेकर ही भग जाए आदेश की, उसे कहते हैं दोस्तों असली, आप समझिए, गुंडा। लेकिन दोस्तों उन लोगों को, बीजेपी वालों को अपने लोग दिखाई नहीं देते जो कि सच में गुंडागर्दी कर रहे हैं और फाइल लेकर भग रहे हैं। एक ये महाशय आए हैं सामने जो जज को मारने की धमकी दे रहा है, दूसरे महाशय को अभी बीजेपी नेता को सजा सुनाई, वो फाइल लेकर ही भग गया आदेश की। अब आप समझ लीजिए कि ऐसे नेताओं से फिर क्या ही बोला जाए, इनको तो कानून व्यवस्था से भी डर नहीं लगता है। और अभी आपको पता नहीं होगा, वो मामला निकल के सामने भी आया जहां पर बीजेपी नेता आदेश की फाइल लेकर भाग गया था जिसमें जज ने उनको सजा सुना दी, और पता चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना तक सही नहीं समझा, उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और ये मामले को ठंडा कर दिया गया। अभी 2 दिन पहले का मामला। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जंगल राज है। जो लोग दूसरी जगहों को घेरने में लगे हैं वो पहले उत्तर प्रदेश में अपना मुंह डालकर देखें कि वहां पर कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मुझे देश से बहुत प्यार, लेकिन हमें देश के खिलाफ बताया जाता है। आपको बता दें सद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे देश से इतना प्यार है कि मैं, आप समझिए दोस्तों, 15 अगस्त से ज्यादा मुझे चीन की भी चिंता है। चीन लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसता चला जा रहा है। उसके लड़ाकू विमान दोस्तों लगातार हमारी सीमाओं पर मंडरा रहे हैं। क्या दोस्तों ये देश का असल मुद्दा नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और उनकी वफादारी पर सवाल उठाया जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों? सब इस देश के रहने वाले हैं दोस्तों, सबके पास, आप समझिए, इस देश में रहने का मकसद है। जब देश आजाद हुआ दोस्तों तब मुसलमानों ने भी उतना ही खून बहाया था जितना कि हमारे हिंदू भाइयों ने, और इसीलिए दोस्तों इस देश पर कहीं ना कहीं सबका उतना ही हक है जितना कि हिंदू भाइयों का। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि सरकार की राजनीति आम जनता के ऊपर भारी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को दोस्तों उस कगार पर खड़ा कर दिया है जहां पर लोग हिंदू मुसलमान सोचने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनको समझ में भी आता है कि आखिरकार सरकारें क्या कर रही हैं। मैं दोस्तों किसी भी एक मुद्दे पर तब तक नहीं पहुंचता हूं जब तक पूरे एविडेंस मेरे हाथ में ना आ जाए, और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के सत्ता में आने के बाद लगभग दोस्तों 50% लोग ऐसे होंगे जो इस अंधभक्ति के जाल में फंस चुके हैं। और क्यों फंस चुके हैं? कि उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारे रक्षक है, जब से वो आए हैं तब से ही हिंदू सुरक्षित है। जबकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देश में हिंदू भाइयों की संख्या लगभग 70% होगी और मुस्लिम भाइयों की 30%। ऐसे में दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि असुरक्षित कौन है
और बीजेपी के जाल में कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो जल्दी होगा, आपको बता दें मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में। जी हाँ, बताया जा रहा है तेजस्वी यादव को 17 मंत्रिमंडल मिल सकते हैं, तो कांग्रेस को 4 मंत्रिमंडल हवाले किए जा सकते हैं। वहीं पर आपको बता दो तो नीतीश कुमार ने बताया कि हो सकता है कि 17 या 18 अगस्त तक दोस्तों मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। आपको बता दें कल तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोस्तों काफी खुश दिखाई दे रहे थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला भी बोला और यह भी कहा कि बीजेपी से झूठी पार्टी और कोई सी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक चीज सुनने को मिली दोस्तों, वो हैरान करने वाली थी। हालांकि इसमें कोई हैरानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि मीडिया किसके लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे हैरानी हुई कि एक ऐसे इंसान से आप सवाल पूछ रहा हो जो अभी सत्ता की उसने सिर्फ शपथ ही ली है, अभी तो काम भी शुरू नहीं किया। यही सवाल अगर आप नरेंद्र मोदी से पूछते तो मैं मानता कि वाकई में मीडिया अपना काम सही से कर रही है। तो वो क्या सवाल था दोस्तों, आपने भी बार बार सुना होगा और सुनते रहेंगे। दरअसल मीडिया ने दोस्तों सबसे पहले सिकाई हुई मीडिया को जो सिकाकर भेजा था, उसने वही सवाल पूछा कि तेजस्वी जी आप कह रहे थे आप सत्ता में आने के बाद 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तो अब उसके बारे में आप सोचेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई अभी तो शपथ तो लेने दीजिए, हम जनता के हित में काम करेंगे, युवाओं को नौकरियां भी देंगे और जो हमने वादे किए वो भी पूरा करने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों सवाल आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का कहा था जब वो सीएम बनेंगे, लेकिन तेजस्वी क्या बने हैं दोस्तों, अभी डिप्टी सीएम बने हैं। दूसरी बात दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था और हर बार कहते हैं कि मैं हर 1 साल में 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या दोस्तों इन पूरी मीडिया में से, चाहे वो आज तक हो, चाहे दोस्तों 9 भारत हो, न्यूज नेशन हो, बड़े बड़े एबीपी न्यूज हो, जितने भी बड़े चैनल हैं, क्या उसके एक भी पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से जाकर ये पूछा कि मोदी जी आपने वादा किया था चुनाव से पहले कि आप लोगों को जो यहाँ पर फ्री बिजली दोगे, उत्तर प्रदेश में दिया आपने लोगों से वादा किया था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया आपने लोगों से वादा किया था कि मैं महंगाई को दूर कर दूंगा, किया आपने लोगों से वादा किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां दिया करेंगे, क्या दिया आपने? तो आप देखिए दोस्तों, नौकरी की बात तो नरेंद्र मोदी ने भी की थी, रोजगार की, लेकिन उन्होंने दिया क्या? लेकिन एक भी मीडिया ने ये नहीं पूछा। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो महामहिम मोदी जी से पूछ ले कि अरे भैया आपने जो वादे किए थे आम जनता के साथ, क्या आप वो वादे निभाएंगे? नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव से दोस्तों फौरन ये सवाल पूछ लिया गया और एक बार नहीं बार बार पूछा जा रहा है ताकि जनता के दिमाग में डाला जाए कि देखिए तेजस्वी के सत्ता में आने के बाद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि जब जहां कहीं भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं ना, तो सबसे पहले बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। और घोषणा पत्र में क्या लिखा होता है दोस्तों कि महंगाई बहुत कम होने वाली है, आपके बच्चों के लिए हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, आपको 60 से 70 हजार, 1 से 2 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। और भी कई बड़े बड़े दावे होते हैं इनके घोषणा पत्र में, लेकिन वो सिर्फ तब तक के लिए ही दोस्तों जब तक इस राज्य में चुनाव ना हो जाए और सरकार जीत ना जाए। जैसे ही बीजेपी जीत जाती है वो घोषणा पत्र की बत्ती बनाती है और उससे कान खुजाती है, क्योंकि वो सिर्फ तो एक जुमला था। ये खुद एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो जो 25 लाख वाली बात थी लोगों के अकाउंट में, वो तो एक जुमला था, चुनावी जुमला। अब आप समझिए, इस देश का गृह मंत्री जब खुद ही कह रहा है कि वो एक चुनावी जुमला था, तो फिर इन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बता दोस्तों एक शानदार वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल दोस्तों एक पंडित पढ़ाते हैं मदरसे में बच्चों को। आप समझिए दोस्तों, आज के इस माहौल में जहां पे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया जाता है, वहां पर एक हिंदू भाई पंडित जो है वो पढ़ाते हैं। और वो आज से नहीं दोस्तों, पिछले 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बताया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इनका नाम जो है यहाँ पर श्री राम है। इन्होंने बताया कि श्री राम ने बताया कि कैसे जो यहाँ पर इस खबर को, पूरी खबर को दोस्तों द क्विंट जो है एक बहुत अच्छी न्यूज चैनल है दोस्तों क्विंट, उन्होंने इसको कवर किया था। आपको बताता चलूं, उन्होंने दोस्तों बकायदा बताया कि कैसे जो है यहाँ पर वो मदरसे के बच्चों को पढ़ाते थे।
लेकिन बाद में कुछ लोग आए जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश भी की और उनसे कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो हिंदू होकर, और मदरसों में बच्चों को क्यों पढ़ा रहा हो, क्योंकि मदरसे तो इनके मदरसे आतंकवाद का अड्डा होते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारी सोच अपने पास रखो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी के भी धर्म पर उंगली उठा दे। ये उन्होंने कहा। उनका कहना था कि यहाँ पर मुझे इतना प्यार मिला, इस मदरसे में इतना अपनापन मिला, भाईचारा मिला कि मैंने इस मदरसे से जाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं और ना सोचूंगा। आप समझिए दोस्तों, इनका नाम है श्री राम और इतनी अच्छी बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मदरसे में ये जो बातें उड़ाई जा रही है हिंदू संगठनों द्वारा कि जो यहाँ पर आतंकवाद की तालीम दी जाती है, मारने कूटने की तालीम दी जाती है। दोस्तों, कभी अनपढ़ लोग मदरसे गए तो है नहीं। इन जाहिलों को यही नहीं पता है कि मदरसे में बेसिकली दोस्तों जो उर्दू लैंग्वेज होती है उसमें जो है यहाँ पर दोस्तों जैसे कि गीता होती है, बाइबल होती है, वैसे ही दोस्तों कुरान शरीफ होता है और जो है मदरसों में वही तालीम दी जाती है। जैसे किसी को दोस्तों स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, वो उर्दू में सब कुछ सीखना चाहता है, तो बेसिकली उसको उर्दू वगैरह सिखाई जाती है, जो कि हमारे देश की दोस्तों एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है उर्दू, आप भी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनको यही नहीं पता कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। और यही बात ये हमारे जो पंडित जी हैं ये समझाते हुए नजर आए। आप समझिए, एक पंडित होकर मदरसे में पढ़ा रहे हैं और इतनी खूबसूरत बात बोल दी दोस्तों इन्होंने कि दिल जो है यहाँ पर वाकई में खुश हो गया कि क्या सच में आज की दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो धर्म से ऊपर उठकर दोस्तों बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं। और जब इतना प्यार मिलने लगे ना दोस्तों किसी भी धर्म से, आप कहीं भी चले जाइए आपको बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे और हर धर्म में मिलेंगे दोस्तों। आपका एक दिल ही लगाव हो जाता है उनसे, आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, आपका दिल कहता है नहीं यार, ये जो टीवियों में बता रहा है, ये जो दुनिया में चल रहा है, जो झूठे खबरों में बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, इंसान यही सोचता है जब उसे अच्छे इंसान मिलते हैं। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नीतीश, बीजेपी ख्याली पुलाव पकाती रहे, ये सरकार पूरे अंत तक चलेगी जब तक इसका समय है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी ने भविष्यवाणी की है कि ये सरकार 6 से 8 महीने चलेगी, जिसके बाद नीतीश जमकर भड़कते हुए नजर आए। नीतीश ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार अंत तक चलेगी जब तक उसका वक्त होगा 5 साल। लेकिन नीतीश यहीं पर नहीं रुके। नीतीश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमें पता है हमें क्या करना है और हमारे साथ जो भी बीजेपी ने किया हम उस चीज को भूल नहीं सकते। लेकिन नीतीश ने यह भी कहा कि फिलहाल हमारा गोल ये नहीं है, हमारा गोल है कि विपक्ष एकजुट होगा और सभी को एकजुट कर कर जो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ दोस्तों खड़ा करेंगे नीतीश। आपको बता दें नीतीश कुमार दोस्तों बहुत ही पहुंचे हुए जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों मास्टरमाइंड है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति सब जानते हैं कि उन्होंने जब जब जो है बीजेपी के खिलाफ सेंध लगाई है तब तब वो कामयाब भी हुए हैं। इससे पहले जब गठबंधन में नीतीश पहले भी थे तब भी बीजेपी पर वो भारी पड़ा करते थे दोस्तों। खुद नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार से डरते हैं। यही कारण है जो अब नीतीश को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को पीछे लगाया था और चिराग पासवान ने दोस्तों कई जो नीतीश की सीटें वो उड़ा भी ली थी। लेकिन दोस्तों इसका फायदा चिराग पासवान को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए उसके चाचा ने उसे धोखा दे दिया, विलास पासवान ने। अब जो इंसान दोस्तों दूसरों को ठगने निकलता है उसको ठगना तो जरूरी होता है, बेचारा अपने चाचा से ही हार के बैठा है। पहली बात तो ये दोस्तों कि चिराग पासवान एक कच्चा खिलाड़ी है, उसको राजनीति की कुछ समझ है नहीं। चिराग पासवान को दोस्तों राजनीति का आर भी नहीं पता होगा, आप समझिए। वो तो जो इनके फादर थे विलास पासवान, जब तक वो रहे तब तक तो सब ठीक था। लेकिन दोस्तों चिराग पासवान बीजेपी की चाटुकारिता करता है, बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाता है और पीठ पीछे मायावती की तरह बीजेपी का सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा चिराग पासवान में कोई राजनीति की समझ नहीं है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि